हेलो दोस्तों, इंटरनेट डिफेंस स्टडीज के मॉक टेस्ट संख्या 25 में आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किन दो अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार को लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए इसरो और नासा, ऑप्शन बी नासा और स्पेस एक्स, ऑप्शन सी इसरो और स्पेस एक्स, ऑप्शन डी इसरो और जाक्सा। जाक्सा किस देश की कंपनी अंतरिक्ष एजेंसी है? तो जाक्सा है आपका जापान का। स्पेस एक्स कहाँ की है? तो स्पेस एक्स है अमेरिका का। अमेरिका का प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसरो कहाँ का? तो इसरो है भारत का। और नासा है अमेरिका का। किन दो अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सिंथेटिक अपर्चर रडार को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नासा और इसरो। इसरो के बारे में देख लेते। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी रूपांतर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु या बेंगलोर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में। बेंगलोर का कर्नाटक में। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में स्थापित किया गया। इसरो को 1962 में भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में स्थापित किया गया, परंतु 15 अगस्त 1969 को एक संगठन के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसे वर्तमान में इसरो के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला रॉकेट सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट के नाम से छोड़ा गया। कब? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट के नाम से छोड़ा गया था भारत का पहला रॉकेट। आर्यभट्ट के नाम से छोड़ा गया था पहला रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 2, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी यथापूर्व स्थिति, ऑप्शन सी असंतुलन या ऑप्शन डी संतुलन। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का मूल्य का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है आपका ऑप्शन बी यथास्थिति। 2 का बी सही हो जाएगा। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य यथास्थिति है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का आधारभूत पूर्व धारणा यह है कि व्यवस्था में कहीं भी अत्यधिक शक्ति शेष इकाई के लिए खतरा बन जाती है तथा शक्ति का सबसे प्रभावशाली प्रतिकारक शक्ति ही है। शक्ति का सबसे प्रभावशाली प्रतिकारक क्या है? तो शक्ति ही है। शक्ति शक्ति को काटती है। शक्ति शक्ति को काटती है। इसी को शक्ति संतुलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा चैप्टर राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद 16 का प्रतिरूप है? ऑप्शन ए चैप्टर 5, ऑप्शन बी चैप्टर 6, ऑप्शन सी चैप्टर 7 या ऑप्शन डी चैप्टर 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा चैप्टर राष्ट्र संघ के प्रसंविदा के अनुच्छेद 16 के प्रतिरूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चैप्टर 7।
तथा इसकी स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना। प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस रक्षा मंत्री ने चीन को भारत का सबसे बड़ा शत्रु की संज्ञा दी? ऑप्शन ए जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी जसवंत सिंह या ऑप्शन डी ए.के. एंटनी। भारत के किस रक्षा मंत्री ने चीन को भारत का सबसे बड़ा शत्रु की संज्ञा दी है? तो यह दिया है आपका ऑप्शन ए जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 दिसंबर, ऑप्शन बी 16 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर या ऑप्शन डी 10 दिसंबर। विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन बी 16 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौते को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी मालदीव। तो किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौता, कौन सा समझौता है? तो हाइड्रोग्राफी समझौता को समाप्त कर दिया है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी मालदीव। मालदीव की नई सरकार ने भारत मालदीव के बीच साल 2019 में किए गए जल समझौते यानी हाइड्रोग्राफी सर्वे एग्रीमेंट को समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए आर्कटिक क्षेत्र, ऑप्शन बी प्रशांत क्षेत्र, ऑप्शन सी अंटार्कटिका क्षेत्र या ऑप्शन डी अटलांटिक क्षेत्र। भारत ने किस क्षेत्र में अपना पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 का ए आर्कटिक क्षेत्र में। इसके बारे में देख लें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आर्कटिक क्षेत्र के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को हरी झंडी दिखाई। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कटिक क्षेत्र में पहले शीतकालीन भारतीय अभियान में भाग लेगा। साल 2008 से भारत आर्कटिक में हिमाद्री नामक एक अनुसंधान केंद्र संचालित करता है। कब से? 2008 से। कौन सा? तो हिमाद्री नामक एक अनुसंधान केंद्र संचालित करता है जो ज्यादातर गर्मियों के दौरान संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 तथा सूची 2 से मिलाकर दिए गए कुछ से सही उत्तर की पहचान कीजिए। सूची 1 और सूची 2। मॉर्गेनथाउ संघर्ष की युक्ति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत, सेलिंग टी 20 वर्षों का संकट, कैथन वाल्टर्स राष्ट्रों के बीच राजनीति। इन दोनों को मिलाना है और देखना है कौन सा सही है।
तो मॉर्गेनथाउ के बारे में देखें तो मॉर्गेनथाउ क्या है, तो मॉर्गेनथाउ ने राष्ट्रों के बीच राजनीति से संबंधित है। ई.एच. कार किससे संबंधित है, तो ई.एच. कार संबंधित है 20 वर्षों का संकट से। टी सेलिंग किससे संबंधित है, तो टी सेलिंग संबंधित है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत से। और कैथन वाल्टज संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित है, संघर्ष की युक्ति से संबंधित है कैथन वाल्टज। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा कि दुनिया को लोक राज के लिए सुरक्षित करना जरूरी है। हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं, हम मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं। किसने कहा कि दुनिया को लोक राज के लिए सुरक्षित रहना जरूरी है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं। ये किसका कथन है, तो ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हेनरी किसिंजर, ऑप्शन सी मॉर्गेनथाउ या ऑप्शन डी वुडरो विल्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 का डी, वुडरो विल्सन द्वारा कहा गया है कि दुनिया को लोक राज्य के लिए सुरक्षित करना जरूरी है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हम मानवता के अधिकारों के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम हैं। ऑप्शन ए द्विध्रुवी संसार में, ऑप्शन बी बहुध्रुवी संसार में, ऑप्शन सी एकल ध्रुवी संसार में या ऑप्शन डी अराजकता में। शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत संघ के टूटने के बाद अब हम हैं, यह है आपका ऑप्शन 10 का सी, एक ध्रुवी संसार में। इसके बारे में देख ले, तो शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब हम एक ध्रुवी संसार में हैं। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। शीत युद्ध न होते हुए भी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थ को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था शीत युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 14वां संस्करण वज्र प्रहार 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए उमरोई मेघालय में, ऑप्शन बी बेरंगते मिजोरम में, ऑप्शन सी जैसलमेर राजस्थान में या ऑप्शन डी कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में। वज्र प्रहार 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है आपका ऑप्शन ए उमरोई मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत किस देश से ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है। भारत किस देश से ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है, तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इजराइल या ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी अमेरिका। भारत किस देश से ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रूस से। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशन स्टार मेकर्स 2 किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इंटरपोल, ऑप्शन सी यूनेस्को या ऑप्शन डी विश्व बैंक। ऑपरेशन स्टार मेकर्स 2 किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, यह संचालित किया जा रहा है आपका ऑप्शन बी इंटरपोल द्वारा।
ऑपरेशन स्टार मेकर्स 2 या ऑपरेशन मानव तस्करी से पीड़ितों द्वारा संचालित धोखाधड़ी योजनाओं के खिलाफ चलाया जा रहा है। किसके खिलाफ? ये खिलाफ ये मानव तस्करी, मानव तस्करी के पीड़ितों द्वारा संचालित धोखाधड़ी योजनाओं के खिलाफ चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किया? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992 या ऑप्शन सी 1999 या ऑप्शन डी 1948। भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 15, कौन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी उपागम का समर्थक है? ऑप्शन ए एच कार, ऑप्शन बी हर्बर्ट या ऑप्शन सी आर्नाय वार या ऑप्शन डी वुड्रो विल्सन। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी उपागम का समर्थक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वुड्रो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 16, मार्गेंथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी प्राधिकार, ऑप्शन सी वैधता या ऑप्शन डी प्रभाव। मार्गेंथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शक्ति, ऑप्शन ए सही जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए डेविड स्टर्न द्वारा, ऑप्शन बी गैब्रियल आमंड द्वारा या ऑप्शन सी रॉस प्रेविस द्वारा या ऑप्शन डी इमैनुअल वालेस्टीन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया? यह पेश किया गया था आपका इमैनुअल वालेस्टीन द्वारा। ऑप्शन डी 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विज्ञान बनाम परंपरावाद को किसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई महान बहस की संज्ञा दी? ऑप्शन ए मार्गेंथाउ, ऑप्शन बी जॉर्ज एफ केनन, ऑप्शन सी मार्टिन कैपलान या ऑप्शन डी हेडली वुल। विज्ञान बनाम परंपरावाद को किसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई महान बहस की संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मार्टिन कैपलान। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में चीन में एक घातक भूकंप आया है, यह चीन के किस प्रांत में हुआ? ऑप्शन ए गुआंगडो, ऑप्शन बी गांसू, ऑप्शन सी जियांगसी या ऑप्शन डी गुइझोउ। हाल ही में चीन में एक घातक भूकंप आया है, वह चीन के किस प्रांत में आया है? तो ऑप्शन बी गुआंसू, 19 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दिसंबर 2021 में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा न्यू सदस्य बना है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात या ऑप्शन सी मिस्र या इजिप्ट या ऑप्शन डी मालदीव। दिसंबर 2021 में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इजिप्ट या मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 21 जुलाई 2015 को परिचालन शुरू किया गया था। कब से?
21 जुलाई 2015 से परिचालन शुरू किया गया। ब्रिक्स ने बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए बैंक की स्थापना की। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने सितंबर 2021 में बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे को नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया। कब? सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे को नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 21, अक्टूबर 2021 में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया या ऑप्शन डी रूस। अक्टूबर 2021 में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल यानी जिरकॉन का परीक्षण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रूस। पहली बार एक पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण रूस द्वारा किया गया था। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।